खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। उस्मान, गलतफहमियां पैदा हो जाया करती। आप जाने भी देना इस बात को। मेरे बच्चे को नाजायज का लक़ब देने वाले माफी के हकदार नहीं है बल्कि। चलो घर चलो। उस्मान, मुझे लगता है इन जगहों की तरह मेरी जिंदगी भी वीरान है। ये पिछली सदी के लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें आज भी किस्सा ख्वानी इन वीरानों में दोहराते हैं। ये जो माजी है ना, जब हाल में से गुजरता है तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब ये यादों का माजी बनता है ना, तो हालात की हवाएं सोचों को बखेरना शुरू कर देती हैं। उस्मान, शर्म आती है हमें तुम्हें बेटा कहते हुए। तुम्हारे एक झूठ ने हमें हमारी नजरों में ही गिरा दिया। लेकिन खाला जान, जब सब कुछ ठीक हो गया है तो उस बेचारी को सजा क्यों? ये तुम कह रही हो बिल्किस, जिसके वजूद पर उसने एक घिनौना जख्म लगाया? खाला जान, हम लोगों का मजहब इस्लाम है जो सलामती का पैगाम देता है। क्यों, कोई फोटो शोटो नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। और फिर उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात जो मुझे सवाल करने पर उकसा रही है, वो मेरी वल्दियत के नाम की है, एस खान। देख बच्चे, शक्लों का मिलना नाम की यकसानियत महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? आपने एक ही शादी की है ना? अभी तेरे सवाल खत्म नहीं हुए क्या? सवाल तो खत्म हो गए, लेकिन जवाब अभी तक नामुकम्मल है। मुझे क्यों लगता है कि ये मेरे ही वजूद का हिस्सा है। मैं आपको अपनी फैमिली की पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं। इसकी बैटरी डेड हो गई और मैं चार्जर भी नहीं लाया। कोई बात, फिर से। आप मुझे फोन करवा सकते हैं प्लीज? मीर अफजल, मीर अफजल। जी खान जी। इनको एक फोन करवा दो। थैंक यू। इस तरफ आए, इधर सर।
ये शुक्रिया। मेरा शक यकीन से क्यों उलझ रहा, क्यों दिल का धड़कना तेज हो रहा है, ये सोच करके ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये फोन तो खराब है। जी खराब है फोन? हाँ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी? अब वो फोन चेक कर लें, शायद वो ठीक हो, इस सेट में कोई प्रॉब्लम हो। वो दूसरा नंबर है जो कभी खराब नहीं होता। अच्छा चलो फिर मैं उससे कॉल कर लेता हूँ। माजरत से सर, वो फोन इस्तेमाल करने की किसी को भी इजाजत नहीं। क्यों? मीर अफजल, जी इसे कर लेने दो, इस फोन का इस्तेमाल। जी थैंक यू। या अल्लाह, इस घर की खुशियों को नागहानी आफतों से बचाना। हाँ तुझे एक चीज दिखानी है। कहाँ लेकर जा रहा है शराफत? ओ आ तो सही, तुझे दिखाता हूँ कि क्या लेके आया हूँ मैं। क्या लेकर? ये देख, तेरी खुशी के लिए हमने फोन लगवा दिया है और इस फोन को सिर्फ तू इस्तेमाल कर सकती है, और नंबर भी बड़ा आसान है, 63646556। इस नंबर से फोन कैसे आया? और फिर मेरा नंबर उसके पास? हेलो मामा, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। ये तुम असमत वैली में क्या कर रहे हो? असमत वैली? ये आपको कैसे पता चला? वो सिटी का कोड आया था। तुम्हें तो पता है, बिजनेस के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में राब्ते करने पड़ते हैं। ये इस इलाके के बड़े हैं, शराफत अली खान। उन्हीं का नंबर है, मोबाइल तो यहाँ पर। रेहान, तुम हमारे सबक को भूलते जा रहे हो। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? हमें तो सिर्फ आपका ही सबक याद है। भूल गए तुम?
हमने तुमसे हमेशा कहा कि किसी बड़े का नाम नहीं लेते। लेकिन मैंने किस नाम से पुकारूं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मगर रेहान, तुम उस इलाके में क्या कर रहे हो? तुम तो ट्रिप पर गए थे ना? मामा, ट्रिप इसी इलाके में आया। लेकिन तुमने बताया तो नहीं था। आपने पूछा ही कब था मामा? बहस बात करते हो। ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? कल वापसी होगी। ओके, अपना ख्याल रखना और इन जागीरदारों की सोहबत में ज्यादा मत बैठना। मामा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ अपसेट हो गई हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ। बस आज काम की ज्यादती की वजह से मैं कुछ थक गई हूँ। तो फिर आप आराम कीजिए मामा। बस एक तेरा इंतजार। शुक्रिया, आपने मुझे फोन इस्तेमाल करने दिया। वो मेरी मामा बता रही थी कि इस इलाके का नाम अजमत वैली है, जबकि यहाँ पे तो सब किसी और नाम से पुकार रहे हैं। हाँ, ये पुराना नाम था, अब नाम बदल चुका है। अच्छा, लेकिन मेरी मामा को पुराना नाम ही याद था। चलो, तुम्हारे सर से कुछ गपशप करते हैं। कल तो तुम लोगों ने चले ही जाना है। मैं आपसे एक बार फिर मिलना चाहता हूँ, जाने से पहले। अगर कोई सवाल नहीं करोगे तो हम खुद चले आएंगे तुम्हें। अलविदा बहने। सवाल नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं आपको अपनी फैमिली के पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो चलो आओ, पहले मैं तुम्हें अपने आबा अजदाद की तस्वीरें दिखाता हूँ। देख मुख्तार, तेरे हक की कभी हक तलफी नहीं होगी इस हवेली में। ये कैसी तसल्ली है जो हमें हमारे हक से महरूम करके दी जा रही है? तू मेरी हर बात को गलत क्यों सोच रही है? मैं गलत नहीं सोच रही हूँ शराफत, तुम्हारी बात गलत है। हम जिस विरासत के वारिस बनकर इस इलाके में राज कर रहे हैं, ये असूल भी हमें उसी विरासत में मिले हैं जिन्हें निभाना हम पर फर्ज है। हमसे मोहब्बत में शादी के वक्त तो ये फर्ज मौजूद नहीं था। उस वक्त इस घर में कोई बेवा नहीं थी। हमें याद है शराफत, तुमने अपने बुजुर्गों की तमाम कहानियां हमें सुनाई थी, लेकिन उनमें कहीं भी इस नई कहानी का जिक्र नहीं था। देख मुख्तार, अगर उस वक्त नहीं ना बताया तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि ये रवाज नया है।
इस घर की चार दीवारी में जब कोई ब्याह कराती है तो बेवा होने के बाद वो इस घर की चौखट से बाहर नहीं जाती, बल्कि उसको दोबारा निकाह करके बहू बनना पड़ता है। अगर कहीं मैं मर जाता तो तुझे मेरे बड़े भाई की बीवी बनना पड़ता, भले उसमें तेरी हां होती या ना, तुझे इस रस्म को निभाना पड़ता। अब क्योंकि मेरा बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो मुझे उसकी बेवा को बीवी बनाकर अपने बड़ों के बनाए उसूलों को निभाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा हमें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम हमें छोड़ते हो या फिर अपनी विरासत के उसूल। जिस कहानी को हमने मुर्दा खाने में फेंक दिया था वो एक दिन इस तरह अचानक हमारे सामने आ जाएगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा अगर शराफत ने रिहान से या फिर रिहान ने शराफत की शक्ल को देखकर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर रिहान ने शराफत से कोई सवाल किया भी तो उसके जवाब में शराफत उसे कभी भी पूरी कहानी नहीं सुनाएगा, क्योंकि उसने वादा किया था मुझसे। आपके बुजुर्गों की तस्वीरें आज भी एक हाकिम की तरह देखती हैं। ये जो आदतें होती हैं ना, विरासत का हिस्सा होती हैं। एक फकीर की औलाद चाहे जितनी मर्जी अमीर हो जाए, लेकिन वो मांगने से बाज नहीं आ सकती। ऐसे ही एक हाकिम की औलाद हमेशा हुक्म सुनाती रहती है, चाहे वो जितनी मर्जी गरीब हो जाए। लेकिन मोहब्बत शहंशाहों को जब फकीर बनाती है तो उनमें हुक्म सुनाने की नहीं बल्कि हुक्म मानने की आदत आ जाती है। इसे बंद ही रहने दो मीर अफसर। जी सर। इसमें क्या है? इसमें उन लोगों की यादें हैं जो अब मेरी जिंदगी में नहीं रहे। यादें छुपाने से याद आना बंद हो जाती है क्या? मेरे ख्याल में तुम्हारे साथ आने वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आओ चले। इंतजार? इंतजार तो मैं आपकी आंखों में भी देख रहा हूं। मेरे इंतजार में सब्र का ठहराव है, जबकि तुम्हारे साथ आने वालों के इंतजार में बेसब्री का जोश। इससे पहले कि उनका जोश उकताहट में बदले। हाँ, बस एक तेरा इंतजार। रूही, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बिल्किस तुम्हें लेने आ रही है। क्या मम्मी जी ने इजाजत दे दी है? हाँ भाई, बिल्किस ने उससे बात की और वो फौरन मान गई। इसका मतलब है जो खिचड़ी पकी थी वो... कौन सी खिचड़ी? वही, वो देवरानी जी वाली। रूही, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे क्यों? शर्म तो... रूही, तुम इतनी बेशर्म होती जा रही हो कि तुम्हारी हरकतें और बातें सुन के मुझे शर्म आने लगी।
वो लड़की तुम्हारा घर बसा रही है और तुम उसी का घर उजाड़ने की बात कर रही हो। मामा, काश आपने ये थप्पड़ मुझे उस दिन मारा होता जिस दिन मैंने पहली बार उस घर की बात आपसे कही थी। मगर अब तो खुद उस दिन जिसके ले लेकर मेरी बातें सुन रही थी ना, इस जुर्म में मैं अकेले कसूरवार नहीं हूं मामा, आप भी इसमें शामिल हैं। वालिदैन बच्चों की शरारतों में होने वाले बेअदबी को भी शरारत समझकर हंसते हुए टाल देते हैं, और जब वही शरारत जवानी में उनकी आदत बनती है तो उन्हें बुरा कहते हैं आप लोग। सही कह रही हो तुम, इसमें मेरा भी कसूर है। मुझे भी अपने किए पर बिल्किस से माफी मांगना होगी। मुझे इस वक्त हजरत अली करमल्ला वजहो का कौल याद आ गया। आपने फरमाया कि ये मत सोचो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। हम उम्मूमन अपने से छोटों की बात को बिना सोचे समझे झुठला देते हैं, फायदा उठाते हैं अपने बड़े होने का, जबकि छोटे भी अक्सर सही होते। थैंक यू बेटा, तुमने अपनी माँ की भी आज इस्लाह की है। आओ चले। मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगे। हमने वादा किया था, और वादा कभी हम तोड़ते नहीं, चाहे सांस टूट जाए। आप नाश्ता करेंगे? नहीं, हमें जल्दी वापस आना है। तुम हमें अपनी कुछ फोटोज दिखाना चाहते थे। ओह, मैं तो भूल ही गया था, मगर आपको याद रहा। तुम हमारे यहाँ मेहमान हो, और हमारा मेहमान अपनी ख्वाहिश को पूरा किए बगैर यहाँ से चला जाए, ये मुमकिन नहीं। लाओ दिखाओ। हाँ, एक मिनट। ये देखिए, ये मेरे सबसे बड़े भाई। देखिए इनकी शक्ल आपसे कितनी मिलती है। और ये उस्मान भाई हैं। और ये अनूप, हमारी छोटी बहन अनम। ये मामा की तस्वीर कहाँ रह गई? एक मिनट। ये
खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा